फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एप टू केमिस्ट्री पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को बता चुके थे, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में बेसिक जो नोमेनक्लेचर होता है, हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस किस चैप्टर के बारे में अध्ययन करना है, इसका हम बाद में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर को आपको पढ़ाया जाएगा, वो सब बाद में। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्लास ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हिंदी में बात करें, इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके बारे में। सबसे पहले क्या जानेंगे? कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जानते हैं कार्बनिक रसायन जो है रसायन विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पर इसका परिभाषा लिख सकते हैं, रसायन रसायन विज्ञान का वह शाखा रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन उसके तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। व्युत्पन्न क्या होता है? व्युत्पन्न में होता है डेरिवेटिव ना। अब क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझा देते हैं, समझ लीजिए ना। जैसे बात किए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में किसका संयोग होगा? हाइड्रोजन और कार्बन का होगा। अब देखो, तथा उसके व्युत्पन्न क्या होता है? इस हाइड्रोकार्बन की जगह क्या जुड़ सकता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना। इस हाइड्रोजन की जगह जुड़ेगा हाइड्रोजन बराबर आप जानते हैं, आप यूज कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसके जगह? इस हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, इस सब का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड जुड़ा रहता है? इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का जो संयोग होता है उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और हिंदी में बात करें, इसको कहते हैं सहसंयोजी बंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन या सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आई होप, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है कार्बनिक रसायन। फिर से बता देते हैं, रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको 5 एलिमेंट बताते हैं। इस 5 एलिमेंट के बारे में जानकारी रखना आप लोग को अति महत्वपूर्ण है। इस 5 एलिमेंट के बारे में आप जान लिए, अच्छी तरह से समझ लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, वो 5 तत्व कौन कौन से, उस 5 तत्व के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट। और एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व होता है। क्या होता है? तत्व। किस किस तत्व के बारे में जानेंगे? सबसे पहला तत्व लेंगे कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट किसके अंतर्गत? हाइड्रोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। एक्स क्या है? हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन को हेलो ग्रुप कहा जाता है। ये सभी जितने भी एलिमेंट लिखे हैं वर्ग 17, वर्ग नंबर 17 के सब क्या है? एलिमेंट है, तत्व हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है,
इस 5 तत्व के बारे में आपको जानना है। अगर ये 5 तत्व के बारे में आप जान लेते हैं, समझ पा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, जानते हैं इस 5 तत्व के बारे में। तो एलिमेंट लिख दिए। एलिमेंट क्या क्या लिखे हैं? कार्बन लिखे हैं, हाइड्रोजन लिखे हैं, ऑक्सीजन लिखे हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखा गया है। ठीक, सबसे पहले इसका जानते हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या जानते हैं? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या पता करेंगे? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करेंगे। आप जानते हैं इसमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। जैसे बात करते हैं कार्बन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है कितना होता है? 4 होता है। हाइड्रोजन में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है और नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होता है। और हाइड्रोजन के संयोजी कोष में, हाइड्रोजन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब इसका हमको करना है लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल हिंदी में बात करें, लेविस डॉट यानी लुईस बिंदु संकेत। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं लुईस बिंदु संकेत। अब सिंबल के रूप में लिखना डॉट। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं। उसको डॉट के रूप में प्रदर्शित करना है। इलेक्ट्रॉन को 4 है, 4 को डॉट के रूप में प्रदर्शित करिए। 2 3 4 ना, इसी ये डॉट जो प्रदर्शित किए इसी को कहते हैं लेविस डॉट सिंबल। डॉट मीन्स क्या होता है? बिंदु होता है। सिंबल का मतलब संकेत होता है। कौन सा बिंदु संकेत? लुईस बिंदु संकेत हिंदी में बोले, इंग्लिश में बात करें तो लेविस डॉट सिंबल बोलेंगे। हाइड्रोजन में संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? इस 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाइए। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए इसमें क्या हुआ, इस सब के सब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे? बॉन्ड निर्माण में भाग लेते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड मीन्स क्या होता है? जोड़ा के रूप में, युग्म के रूप में। इसी को कहते हैं लोन पेयर ना। इसी को क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर को हिंदी में बोलते हैं निर्जन जोड़ी। यानी पेयर के रूप में पेयर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्ड निर्माण में भाग नहीं लेंगे। जो क्या है? अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वही क्या करेंगे? बॉन्ड निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसी प्रकार हम नाइट्रोजन का लेविस डॉट सिंबल लिखेंगे। नाइट्रोजन में लेविस डॉट सिंबल लिखेंगे 1 2 3 4 ये 5। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 5 ना। उसी प्रकार हाइड्रोजन में लिखेंगे। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताइए इसमें कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसमें 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और एक क्या हो गया? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे? बॉन्ड निर्माण में भाग लेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेविस डॉट सिंबल के बाद बात करते हैं वैलेंसी की। बात क्या करते हैं? वैलेंसी। और वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग संयोजकता। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संयोजकता। अब बताइए कार्बन का वैलेंसी कितना? कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 और चाहिए। ऑक्टेट मतलब क्या? अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक पूर्ण कब करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा अष्टक जब पूर्ण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा, इसको क्या कर लेगा? अष्टक कंप्लीट कर लेगा, अष्टक पूर्ण कर लेगा। इसका वैलेंसी हो गया 4। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है ड्यूप्लेट होता है। क्या होता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट कहने का मतलब क्या होता है? द्विक विन्यास होता है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको ड्यूप्लेट होने के लिए, 2 पुराने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 चाहिए। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा हाइड्रोजन का 1। अब बताइए ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगा। इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 ना। 5 है, 3 और लेगा तो यह क्या करेगा? अष्टक पूर्ण कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा। अब इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसका
अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला देखने वाले हैं। चलिए, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फार्मूला ना, स्ट्रक्चर फार्मूला का बात करते हैं तो कहते हैं संरचना सूत्र। अब इसका क्या बनाना है? संरचना सूत्र बनाना है। कैसे बनेगा? कार्बन। अब देखिए कार्बन में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। चारों क्या करेगा? वो आपस में बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में 2 अनपेड है, 2 जोड़ा के रूप में है, 2 क्या अनपेड। जितना इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा वो उतना क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेड है? 1 जोड़ा के रूप में है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेड है, इसमें 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं? इसमें क्या है? 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा के रूप में 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेड है, तो हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड बनेगा। क्या आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर समझें या ना समझें, तो फिर से प्रयास करेंगे आप लोग को समझाने का। ठीक है। चलिए, ये 5 एलिमेंट को आपको ध्यान में रखना। अगर ये पांचों एलिमेंट के बारे में आप जान लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। इसी 5 एलिमेंट के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? बेस है। ये आपका मूल बेसिक पार्ट है इसका। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये 5 तत्व के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक होता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कार्बन की विशेषता। क्या जानेंगे नेक्स्ट? कार्बन की विशेषताएं जानेंगे। कार्बन के क्या विशेषताएं होती है? नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कार्बन की विशेषताएं। नेक्स्ट क्या जानेंगे? कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कार्बन की विशेषताएं में। कार्बन जो होता है, आप लोग जानते हैं, कार्बन जो होता है लंबी लाइन का निर्माण करता है, लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, यह लंबी श्रृंखला बनाती है। कार्बन क्या बनाती है? लंबी श्रृंखला बनाती है। कार्बन का फर्स्ट विशेषता बता रहे हैं। कार्बन क्या होता है? लंबी श्रृंखला बनाती है, लंबा स्ट्रक्चर बनाती है ना, लॉन्ग चेन का निर्माण करती है। ठीक, किस प्रकार से? इस प्रकार से। देखिए, इसमें अगर पूछा जाए लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है तो कार्बन का जो लंबी श्रृंखला होगा, ये देखिए कार्बन का लंबी श्रृंखला बन गया, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, लंबी श्रृंखला होगा। ये कार्बन का क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन। कहने का मतलब क्या? ये लंबी श्रृंखला है। तो कार्बन जो होता है लंबी श्रृंखला बनाती है। जब आईयूपीएक नाम बताएंगे तो आपको, तो सबसे पहले जो सिलेक्ट करना है कार्बन का लॉन्ग चेन का चयन करना है, लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देखिए इधर चलेंगे कैसे कैसे लॉन्ग चेन बनेगा, ये देखिए ध्यान से। अगर सीधा चलते तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन चेन बनेगा। अगर नीचे आ जाते हैं, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे आ गए 9 कार्बन का चेन मिला। देखिए इस प्रकार बता देते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, कितना कार्बन मिला? 9 कार्बन मिला नीचे। अगर हम सीधे चलते स्ट्रेट चलते तो कितना कार्बन का चेन मिलता है? ये आपका 6 हो जाता है, ये आपका 7 कार्बन का मिलता है। और रूल क्या कहता है, इसकी विशेषता क्या कहता है? कार्बन जो होती है लंबी लाइन का, लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, लंबी श्रृंखला बनाती है। तो लंबी श्रृंखला 9 कार्बन का है, ना कि 7 कार्बन का। तो इसमें लंबी श्रृंखला कितने कार्बन का हो जाएगा? 9 कार्बन का। नीचे वाला ये स्ट्रक्चर आपका सही माना जाएगा। ठीक है। चलते हैं सेकेंड रूल की ओर। सेकेंड रूल कहता है यह साइड चेन बनाती है। यह क्या करती है? यह साइड चेन बनाती है। यह क्या बनाती है? साइड चेन। साइड चेन यानी ब्रांच चेन की बात करते हैं। कार्बन जो होता है साइड चेन का भी निर्माण करता है। साइड चेन किस प्रकार से? इस प्रकार से।
ये जो मान लो ये मेन स्ट्रक्चर हो गया, ये मेन स्ट्रक्चर कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का। इस पर ये जोड़ दिए ब्रांच चेन, या इस पर ये जोड़ दिए ना, इस प्रकार। इसको क्या बोलते हैं, ये जो जोड़े हैं इसको क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। लॉन्ग चेन ये आपका हो गया लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का मतलब क्या होता है, लंबी श्रृंखला। ये आपका जो घेरे हैं ये क्या हो गया, लंबी श्रृंखला हो गया। और ये जो जोड़े हैं, ये जो जोड़े हैं इसी को क्या बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं। साइड चेन मतलब क्या, शाखित श्रृंखला बोलते हैं। ये साइड मतलब क्या होता है, शाखा, ब्रांच के रूप में ना, शाखा के रूप में शाखित श्रृंखला कहा जाता है। ये भी कार्बन बनाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यह रिंग बनाती है। कार्बन क्या बनाती है, रिंग भी बनाती है। यह रिंग बनाती है, यह क्या बनाती है, रिंग। कार्बन जो होता है रिंग का भी निर्माण करता है या रिंग बनाती है। रिंग कैसे बनाएगा, इस प्रकार से कार्बन का रिंग भी होता है, रिंग हो गया। या इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये क्या होता है, रिंग बनाती है। कार्बन क्या बनाती है, रिंग भी बनाती है। समझ गए, ये क्या है, रिंग। तो इस सब का नाम लिखना आपको आगे सिखाएंगे, जितना भी समझा रहे हैं अभी विशेषता बता रहे हैं कार्बन का, सिर्फ समझिए इसका नाम क्या होगा, सब आगे सीखेंगे हम लोग, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कहता है यह यह कार्बन कार्बन के मध्य, यह कार्बन कार्बन के मध्य, यह कार्बन कार्बन के मध्य, या कार्बन कार्बन के मध्य एकल द्वि और त्रि बंध का, एकल द्वि त्रि बंध का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या बनाते हैं, एकल। एकल मीन्स क्या होता है, सिंगल। सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं, और क्या, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी राइज होते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, तो वहाँ पर एगो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड में पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनता है, पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड की संख्या 0। ठीक है, पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है। देखिए सिग्मा बॉन्ड सब में बनेगा।